नमस्कार दोस्तों, मैं विनय अग्रवाल और आज एक नए विषय पर ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। बहुत जल्द पोस्ट करूँगा इसे। निफ्टी का सच। ये जो मार्केट में रोज़ निफ्टी 100, 200, 400 पॉइंट ऊपर नीचे, सेंसेक्स 1000 पॉइंट ऊपर नीचे हो रहा है, क्या इससे किसी स्मॉल और मिड कैप इन्वेस्टर्स को, स्मॉल इन्वेस्टर्स को कोई फ़र्क पड़ रहा? क्या आप जानते हैं कि ये इस बेंचमार्क में ये किसको इंगित करता है? निफ्टी 50 शेयर और सेंसेक्स 30 शेयर। आप 50 शेयर निफ्टी के जो हैं उन्हीं से पूरी मार्केट को ड्राइव किया जा रहा है। मार्केट में जो 2, 4, 6, 8 हज़ार और शेयर है उनसे निफ्टी का कोई भी लेना लादना उससे नहीं है। वो गिर रहे हैं, वो चढ़ रहे हैं, उसमें क्या हो रहा है उससे आपको आपको पता नहीं चलता, क्योंकि आपको उसके बारे में कोई नॉलेज हो नहीं सकती। आपको इतना पता है कि निफ्टी 200 पॉइंट ऊपर गई, 900 पॉइंट ऊपर गई, तो किन 4-6 शेयरों ने खींचकर उनको ऊपर पहुंचा दिया इंडेक्स को, और दूसरे दिन 400-200 पॉइंट नीचे गिरी तो किन 4 शेयरों ने उनको तोड़कर नीचे आके गिरा दिया। इसमें क्या खेल है? ये इतना बड़ा खेल है फ्यूचर मार्केट का, जो सारा गवर्न होता है बड़े बड़े जो प्रमोटर हैं, बड़े जो शेयर होल्डर, बड़े जो करने वाले हैं, एफएफआईज हैं, सिंडिकेट्स हैं, जो 500,000 करोड़ रुपए का माल खरीद बेचकर इंडेक्स को अप और डाउन करते हैं। उनसे स्मॉल इन्वेस्टर्स का किसी तरह का कोई भला कतई नहीं होता है। अगर आप इंडेक्स को देखकर खेल रहे हैं, इंडेक्स को देखकर कोई माल खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, तो आपको कभी ज़िंदगी में पता नहीं चलेगा कि क्या हुआ, क्यों बाज़ार ऊपर गई, क्यों बाज़ार नीचे आया, किस शेयर से भागा। तो ये तो सिर्फ म्यूचुअल फंड या जो बड़े जानकार जो म्यूचुअल फंड का काम करने वाले जितने भी सीईओज हैं उनको ही पता होता है कि निफ्टी में क्या हो रहा है, किस चीज़ से निफ्टी नीचे आ रही है, किस चीज़ से ऊपर जा रही है। स्मॉल इन्वेस्टर्स को तो कभी पता चल ही नहीं पाता कि हो क्या रहा है। और निफ्टी के 50 शेयर और हाई बीटा 10-20 शेयर जो लगातार ऊपर, आपको लगता है कि ऊपर जा रहे हैं। जब ऊपर जा रहे हैं तो वो इसका मतलब है कि उन शेयरों में जब जहाँ पर ज़रूरत होगी वो बेच के वापस गिरा के नीचे फंसा कर आपको आ जाएंगे। बाकी स्मॉल कैप और मिड कैप के जितने शेयर हैं सब में डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है, तो वो सारे के सारे नीचे आ रहे हैं, लगातार नीचे आ रहे हैं। मैं अपनी स्क्रीन को देखकर इस बात के लिए बहुत तरह आश्वस्त हूँ कि मार्केट निकट भविष्य में नीचे जाती रहेगी। निफ्टी में कोई ऊपर अभी भविष्य नहीं है, निफ्टी को कारण कोई नहीं है कि निफ्टी ऊपर जाए। अतः एक बात आप विश्वस्त समझ लें कि आप निफ्टी के ऊपर जाने से मार्केट को किसी तरह का कॉल न लें। निफ्टी के ऊपर और नीचे जाने के लिए आपको निफ्टी के ही आइटम को ख़रीदना बेचना होगा, जो कि निफ्टी में आप हमेशा ध्यान रखिए कि 15-20 शेयर ऊपर चलते हैं, 15-20 शेयर नीचे पड़े हुए होते हैं और 15-20 शेयर बीच में रुके हुए होते हैं। जब वो उसमें से ऊपर करता है कुछ शेयरों को तो कुछ को नीचे करता है, कुछ को बराबर रोक के रखता है। जब नीचे वाले ऊपर जाते हैं तो ऊपर वाले नीचे जाते हैं। ये इन लोगों का अपना प्रैक्टिकल फ्यूचर का खेल है, जिसमें ये रोज़ ऊपर नीचे करते हैं, ट्रेडिंग कराते हैं। हाँ, ट्रेडर्स के लिए ये बेस्ट टूल है। आप निफ्टी में ट्रेडिंग करें, आपको फ़ायदा होगा। उसके लिए उसमें कोई सोच विचार आपको नहीं करना चाहिए। अगर आपको 3-4 स्टेप्स में किसी भी स्टॉक्स में 3 से 4 स्टेप में बाइंग करनी हो तो सिर्फ अच्छे स्टॉक्स में बाइंग आप कर सकते हैं। निफ्टी के स्टॉक्स में उसमें सेफ्टी रहती है, लेकिन जिस समय में किसी और कुछ शेयर जो नीचे जाते रहते हैं उसमें पिकिंग करने में फंस जाता है आदमी, उसको फंसा के वो लोग नीचे ही ले जाते हैं।
अतः विशेष ध्यान देवें कि आपको करना क्या है, आप इन्वेस्टर हैं या ट्रेडर हैं। अगर आप ट्रेडर हैं तो आप निफ्टी में ट्रेडिंग कीजिए, अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आपको अभी कुछ दिन रुक जाना चाहिए, कैश अपना रिजर्व रखना चाहिए। मार्केट जब नीचे से ख़त्म होकर ऊपर के ट्रेंड में आएगी उस समय आप डिप्लॉय करेंगे अच्छी कंपनियों के अच्छे शेयर्स में। उसकी रिसर्च आपको अभी से कर लेनी चाहिए, मार्केट से पता कर लेना चाहिए आपको, तब उसके बाद उसमें डालना चाहिए, जिसमें अभी हमको लगता है कि बहुत समय है, काफ़ी समय है, क्योंकि अभी इस समय तो निफ्टी में धीरे धीरे धीमा जहर के रूप में माल बांट रहा है और माल नीचे जा रहे हैं। काफ़ी जो भी हम लोग पीछे में ख़रीद रहे हैं, किसी भी दिन कुछ भी ख़रीद रहे हैं उसको गिरा दे रहा है और वो कहीं भी बढ़ने नहीं दे रहा है। निफ्टी में सिर्फ जॉबर या जो ऑपरेटर है वो अपना खेल खेल रहे हैं। वो खेल क्या खेल रहे कि जिस शेयर को नीचे में अपना बटोर रहा है उसको 2, 4, 5, 10% ऊपर ले जाके दूसरे दिन चौथे दिन बेच कर फिर वापस उसको नीचे ला दे रहे। यही ट्रेंड दिख रहा है और वो ट्रेंड स्मॉल इन्वेस्टर्स के लिए या और किसी के लिए संभव नहीं है। ये केवल एजेंट ही कर सकते हैं। एजेंट के अलावा जो वहाँ पर जॉबर और एजेंट है वही कर सकते हैं। उसमें उन्हीं मालों को नीचे पर बटोर के ऊपर में तेज़ी दिखला के 2-5% को ऊपर में बेच के फिर हट जाते हैं, फिर वो गिरता रहता है। अगर आपको ये करना है तो आप कर सकते हैं, इसमें कोई वो ऐसी बात नहीं कि आप नहीं कर सकते, लेकिन वो आपके लिए संभव नहीं है। जो हमारा अपना 28-30 साल का अनुभव बताता है वो यही बताता है कि आप उसमें किसी भी तरीके से सक्सेस नहीं होंगे। जिस शेयर को आप खरीदेंगे जॉबर उसको गिरा देगा, जिस शेयर को बेचेंगे उसको बढ़ा देगा। किसी भी हालत में आपको वो वहाँ पर उसको टिकने नहीं देगा। आप खरीदेंगे तो आपको गिरा के ही कटवा के मानेगा। आप कब तक नहीं काटेंगे ये वो करता है, क्योंकि वो उसका सिस्टम बड़ा विचित्र है। चलिए मैं इस वीडियो में तो आपको निफ्टी के बारे में ही बता रहा हूँ। बाकी अब एक नया वीडियो बना रहा हूँ, उसमें नए विषय हैं। उस नए विषय पर मैं इसके बाद नया डालूँगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा, अतः एक ही उस पर विषय पर बताना बहुत अच्छा नहीं है। अतः मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करने का कष्ट करें। धन्यवाद। विनय अग्रवाल बोल रहा हूँ।